अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सब्बसाहूणम्। बोलो अहिंसा परमो धर्म की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूजन व्यापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुरा सागर जी व समता सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की, अष्टानिका महापर्व की। एक राक्षसी संस्कृति होती है, नया नाम सुनने में आया होगा ना। राक्षसी संस्कृति में क्या होता है, जिसमें प्रलोभन होता है और दंड होता है, वो कहलाती है राक्षसी संस्कृति। और एक होती है भारतीय संस्कृति, जिस पर विशेषता रहती है प्रेम की और मर्यादा की। जहां प्रेम रहेगा, जहां मर्यादा रहेगी, वो कहलाती भारतीय संस्कृति। और जहां प्रलोभन होगा, जहां दंड होगा, वो कहलाती राक्षसी संस्कृति। अब कौन सी हमको पसंद करना है, ये हमको सोचना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही हमारे कुटुंब परिवार के सदस्य जैसे है। ऐसी जहां भावना रहती है, वो कहलाती है भारतीय संस्कृति। सामायिक पाठ में पढ़ते ना, प्रेम भाव सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु। या प्यार शब्द क्यों नहीं दिया, विचार करना। प्यार शब्द क्या पूरा करेगा, वो पहला अक्षर का आधा है। सुनना भाई, कितनी सी बात बता रहे हैं आपको हम। प्यार शब्द का पहला अक्षर आधा है, जबकि प्रेम शब्द का पहला शब्द 1.5 गुना है। कौन सा पसंद है? इसलिए सभी जीवों में प्रेम रखो सब पर, और तभी हो सकती है बात जब अंदर वात्सल्य की भावना हो, मैत्री की भावना हो, तभी हो सकता है। तो राक्षसी प्रवृत्ति में क्या होता है, उसी संस्कृति में क्या होता है, एकमात्र शोषण होता है और दृष्टि भोग की ओर रहती है। जबकि भारतीय संस्कृति में, समन संस्कृति में भोग नहीं, शोषण नहीं, त्याग और योग होता है। इसलिए त्याग और योग की संस्कृति भारतीय संस्कृति है। क्योंकि परिग्रह तो है सांस में, जब तक संसार तब तक परिग्रह है। आचार्यों ने अध्यात्म में तो शरीर को भी परिग्रह कहा है। शरीर भी क्या परिग्रह है, लेकिन उपकरण भी कहलाता है, उपकार करता है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी कहते थे, इस शरीर जो है, फारसी भाषा में इसको बदमाश शब्द कहा गया है। तो गुरु जी हमेशा कहते रहते हैं इस बात के लिए, आचार्य परमेश्वरी, कि यह उपकार जैसा, उपकरण जैसा है। कब तक कैसा रहेगा, जब तक इसकी सेवा करते रहोगे, इसके हिसाब से चलते रहोगे, उपकार नहीं करेगा। ये तो एक नौकर जैसे इसके रखो, इसको वेतन देते रहो, इससे काम लेते रहो। जब तक इसको वेतन देते रहोगे, काम देते रहोगे, काम चलता रहेगा। जैसे अपने घर में, ऑफिस में कर्मचारी रहते हैं, कार्य करते हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि परसोपग्रह जीवानाम। कुमार स्वामी महाराज ने इसमें कभी नहीं कहा कि परसोपग्रह जयाना नाम। जीवन उपकार करो, एक दूसरे के सहायक बनो। अब कैसे, जो अपने यहाँ कर्मचारी कार्य करते हैं, वो अपने मालिक के अनुसार कार्य करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, घर गृहस्थी कार्य में, व्यापारिक काम में, हर किसी का कार्य करते हैं। तो आपकी सहायता करते हैं, आप भी उनकी सहायता करते हो, उपकार करते हो, उनको वेतन देते हो। उनके परिवार में जब कभी परेशानी आ जाती है तो चिकित्सा की व्यवस्था भी आप करवाते हो, शिक्षा के लिए आप सभी कार्य करते रहते हो।
और वो आपके कैसे उपकार करते हैं कि आपका हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। इसी प्रकार से गुरु शिष्य में भी है उपकार। ऐसा ये समझ में तो आती है बात कि गुरु का बहुत बड़ा उपकार है। गुरु ने हमको मार्गदर्शन दिया, दिशा बोध दिया, आगे चलने के लिए रास्ता प्रदान किया। हम कहाँ संसार में भटक रहे थे, उसके लिए हमको इंगित किया, संकेत किया। बहुत बड़ा उपकार है गुरु का। तो शिष्य का भी उपकार है क्या? हाँ, शिष्य का बहुत बड़ा, शिष्य का उपकार है गुरु के ऊपर है। जो गुरु महाराज ने बताए, शिष्यों को, भक्तों को बात बताई है, उनके अनुसार यदि वह शिष्य चलता है, वैसा चलता है, तो शिष्य के द्वारा गुरु पर उपकार होता है। कितनी बड़ी महान बात बोली है उमा स्वामी महाराज जी ने। और टीका में आचार्य पूर्णा स्वामी महाराज जी ने सर्वा सिद्धि इस बात के लिए कहा गया है। ये उपकार पर चलता रहता है। लेकिन परिग्रह जो होता है शरीर का भी है, दूसरा भी होता है। तो जो सच्चा साधक होता है, जिसकी दृष्टि भोगों की ओर नहीं, योग की ओर होती है, परिग्रह इकट्ठा तो करता है। लेकिन समय आने पर भी वह दूसरों में ये ध्यान रखता है कि दूसरों के सुख में बाधक ना हो। क्या ना हो? और बाधक ना हो, और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। ये बहुत बड़ी बात अच्छी आपको बता रहे हैं कि भारतीय संस्कृति विशेषता है कि प्रेम तो करेगा, साथ में मर्यादा का भी ध्यान रखेगा। और मर्यादा का उल्लंघन का उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने है। वैदिक दर्शन के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास को गए हुए थे, और उस समय सोने का मृग सामने आया था, और उसके पीछे रामचंद्र जी उसके पीछे भागे थे, क्योंकि सीता को पसंद आ गया था। तो उस समय रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को सुरक्षा के लिए, जब तक मैं ना आऊं तो लक्ष्मण तुम सीता भाभी की सुरक्षा करना, ऐसा कथन आता है। और जैन रामायण पद्म पुराण के अनुसार, आचार्य रविशंकर महाराज के उस अनुसार ऐसा आता है कि जो रावण के बहनोई थे खरदूषण, युद्ध के लिए आ गए थे, क्योंकि लक्ष्मण के द्वारा उनके पुत्र का वध धोखे में हो गया था। सूर्य ह्रास जो एक खड़ग होता है, उस प्राप्ति के कारण, उस निमित्त से। तो उस समय खरदूषण युद्ध के लिए आया था, तो लक्ष्मण उस समय लड़ने के लिए चले गए थे, और राम सीता की सुरक्षा के लिए वहां पर थे। दोनों में अंतर है। अब यहाँ पे देखना है कि कहा गया था कि जब तक आवाज ना हो, मैं लौटकर ना आऊं, तब तक इसको आप छोड़ना नहीं। और सुरक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा, मर्यादा सीमा खींच दी गई थी। सबने जाना, जानते हो सबने, सबको मालूम होगा। बाद में जो भी प्रसंग हुआ, दोनों संस्कृति हिसाब से, वैदिक संस्कृति या आपकी समय संस्कृति हो, उस समय, लेकिन जब भिक्षा के लिए वह व्यक्ति भेष बदल करके आया, और लेकिन कहा गया था कि ये लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना, इसमें रहना, मर्यादा का उल्लंघन हो गया तो क्या स्थिति बनी सब जानते हैं। तो मर्यादा का उल्लंघन क्या वह सीता करे, राम करे, कोई भी व्यक्ति करे, उसको उसका दंड तो मिलता ही है। ऐसा मूक माटी में आचार्य श्री ने कहा कि नहीं कहा है। और अभी आपने सब जाना है कि हाईको प्रतियोगिता हुई थी, हाईको में सबने देखा था, जाना था। और आज तो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतियोगिता हुई थी, बताया कि वहां विदेश से लोग नहीं आ पाए थे, क्योंकि 5 नवंबर को कार्यक्रम हो गया था, प्रतियोगिता समाप्त होती है। आजकल ऑनलाइन सिस्टम चालू हो गया ना, वोटिंग भी ऑनलाइन होने लगी होगी। पहले जो वोट पढ़ते थे ना, वो बैलेट पेपर पढ़ते थे, गिनना पड़ता था, समय लगता था, और उसके बाद में रिजल्ट आता था 8 दिन बाद, गिनती बढ़ते रहता। और आजकल तो वो मशीन आ गई है, फटाफट हो जाता है। इसी प्रकार से ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं, रिजल्ट एक दिन में आ जाता है। 28 की परीक्षा समाप्त हुई, 30 को रिजल्ट आ गया, 5 तारीख को पुरस्कार हो गया। अब 5 दिन में जिन्होंने विजेता थे, जो भारत में अब आ गए थे, लेकिन जो हांगकांग में, दुबई में, कतर में, और से न्यू जर्सी में
पूरे जो विजेता थे वो आ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि इस परीक्षा में भाग लेंगे। कल गुरु जी चरणों में सब आए थे दर्शन करने के लिए। उन्होंने क्या अच्छी भावना भाई, आचार्य श्री हमने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, इस भावना से लिया कि हम स्वाध्याय से लाभ लेंगे और इस निमित्त से हमको आपके दर्शन हो भी जाएंगे। और कई लोग तो 5 साल बाद यहाँ पर भारत में आ पाए, इस निमित्त बन गया हाईको प्रतियोगिता कि गुरु जी दर्शन लाभ मिल गए। एक कहलाता है स्वाध्याय का, एक प्रक्रिया कहलाती है। तो उस समय ऑनलाइन प्रतियोगिता हुई, आने रिजल्ट हुआ, तो समय नहीं मिल पाया आने का, अभी आना हुआ। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छा उन्होंने लाभ लिया है। उसमें हाई कोर्ट प्रश्न भी पूछा गया था, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा ना। आंधी आने पर शीर्षासन लगाता है। आंधी आने पर शीर्षासन लगाता है। कौन लगाता है? 4 ऑप्शन थे। पहला था बेंत का पेड़, बेंत होती है। दूसरा है बाबा रामदेव, तीसरा है बाबा भारती और चौथा है बड़का वृक्ष। सही कौन सा है? सबने हिसाब से लगाया। आसन वाली बात है, शीर्षासन वाली बात है, तो बाबा रामदेव प्रसिद्ध है। इसमें एक बाबा भारती हुए हैं खड़क सिंह डाकू वाली कथानक में। एक बेंत का पेड़ था और एक बड़का वृक्ष था। सही उत्तर कौन सा था उसमें? उसका सही उत्तर था वृक्ष, जो बड़का पेड़ होता ना उसका बताया गया था। अब किस प्रसंग में आचार्य ने कहा मैं आपको बताना चाहता हूं। ये तो बाहरी प्रक्रिया हो गई कि जब भी हवा चलती, आंधी चलती है, तो जो बेंत होती है, बेंत जो पीछे में डंडी लगे थे ना, वो झुक जाती है, मुड़ जाती है। लेकिन और जब भी वह आंधी समाप्त हो जाती है तो जो बेंच होती है वापस जंगीता हो जाती है। समझना, छोटा पेड़ जो होता है ना चकौड़ा वगैरह का, तो जब भी आंधी चली तो नीचे झुक जाएगा और जब आंधी समाप्त हो फिर खड़ा हो जाएगा। तो जो बड़का वृक्ष होता है, पुराना वृक्ष होता है, जो अकड़ के खड़ा रहता है, जब आंधी चलती है, तूफान चलती है, तो वह भी उसको उड़ा करके ले जाती है। वृक्ष का जो मूल होता है, जड़ होती है, पैर करा गए, और जो सिर होता है वह ऊपर की सन करा गया। और जब आंधी चलेगी, तेज आंधी चलेगी, उस समय क्या होगा? वह वृक्ष उखड़ जाएगा और उसका जड़ ऊपर हो जाएगी और उसका जो ऊपरी शराब नीचे हो जाएगा। कितनी अच्छी सोचा था इसलिए कि हाईको में कि वह शीर्षासन लगाने लगा। उल्टा हो गया ना। शीर्षासन में क्या होता है? सामान्य से अपने पैर नीचे रहते हैं, सिर ऊपर रहता है। शीर्षासन जब लगाते हैं तो उसमें पैर ऊपर हो जाते हैं। एक व्यक्ति को स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उन्होंने कहा कि आसन लगाओ। कौन सा आसन लगाए? शीर्षासन लगाओ। अच्छा ठीक है। तो उनकी पत्नी बड़ी पसंद हो गई। क्या आप क्या पसंद हो रही हो? क्या लाभ आपको है? शीर्षासन जो हमारे पति जो लगाते हैं ना, उसका फायदा हमको बहुत मिलता है। कैसे फायदा मिलता है? तो वो शीर्षासन लगाते हैं, उनके पैर में सामान रहता है ना बेजेल में, प्राप्त हो जाता है। तो फायदा मिल शीर्षासन का। अब वहां पर वृक्ष ने आंधी में शीर्षासन लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि वह अकड़ के खड़ा रहा और जो बेंत का वृक्ष था वह झुक गया। आचार्य इस कथानक के माध्यम से, इस हाईको के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं सुनो तो। जब भी ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आ जावे, जब भी इस ढंग से कसाय का हो जावे, क्रोध मान माया लोभ का, तो आचार्य श्री कहते थोड़ा झुक जाना भैया, कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका बिगड़ा हुआ भी समझ आएगा। और आप अकड़ के खड़े रहेंगे तो क्या होगा? मान कसाय का पोषण होगा। उस मान कसाय से आपका ही नुकसान होगा, आपका ही अहित होगा, आपकी आत्मा का ही अहित होगा। ऐसा इस प्रकार से हाईको के माध्यम से आचार्य महाराज जी ने हम सबके लिए सैद्धांतिक बातें, नैतिक शिक्षा सबको बताई है। और उसी कड़ी में अभी जब विमोचन हुआ, जिस प्रतियोगिता का नाम है वतन की कमान, 15 अगस्त में वतन की उड़ान आई थी, 26 जनवरी वतन की कमान आई। क्यों आई है? इस पर आप विचार कर लेना। क्योंकि वतन की कमान का जो आधार होता है वह होता है संविधान।
गणतंत्र दिवस आने वाला ना, जिस दिन इस भारत देश का संविधान लागू हुआ था, तो वतन की कमान किसके हाथ का आधार क्या होता है? उसका आधार होता है संविधान, और संविधान का आधार होता है शिक्षा और संस्कार। ऐसी शिक्षा और संस्कार का संबंध होता है जो पुस्तक आज के लगभग 40 साल पहले एक लज्जा राम तोमर है, वो देखा ना, लज्जा राम तोमर है जो कि आगरा के हैं, उन्होंने आज के 40 साल पुस्तक लिखी थी, और आज के 15 साल पहले पुस्तक गुरु जी के हाथों में आई, पढ़ने में आई। सरस्वती मंदिर के जो प्राध्यापक थे उन्होंने लाके दी, तब आचार्य ने इसको पढ़ा, कहा वास्तव में प्राचीन भारतीय संस्कृत शिक्षा से एक कहलाती है, इसको हम भूल चुके हैं, इसलिए शीर्षासन लगाने लगे हैं, घमंड में आकर के अपनी संस्कृति भूल गए हैं। हमारी संस्कृति प्राचीन भारतीय संस्कृति है, समर संस्कृति है, जिसमें कि प्रेम और साथ साथ में मर्यादा रहती थी, इसलिए पुनः प्रेम मर्यादा को हम जान सकें, इसके लिए पुस्तक आई है भारतीय शिक्षा के मूल तत्व। इसको आप सब पढ़ेंगे, इसको जानेंगे वास्तव में कैसे शिक्षा प्राप्त की जाती है, अपने संस्कार को कैसे संरक्षित किया जाता है, जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। जो हमारा भारत का इतिहास था, सोने की चिड़िया थी, उसको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। इसको समझना हमारा परम आवश्यक है, इसलिए इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमें जानना चाहते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम इस भावना को लेकर के ही यह हम सबको आगे बढ़ना है। और नैतिकता क्या कहलाती है, उसके लिए बच्चों को शुरू से हमको उसको संस्कार देना पड़ेंगे, क्योंकि शुरू में जो हमने संस्कार नहीं दिए वह आगे जाकर के बहुत बड़ी गलती में हो सकता है। एक सत्य घटना बता रहे हैं आपके लिए, अभी सुनने में आया था, एक डाकू बहुत बड़ा स्मगलर था, जेल में पकड़ा गया, जेल के अंदर बंद हो गया। उससे पूछा था क्या अंतिम इच्छा क्या, बताओ क्या चाहते हो तुम? मैं अपनी माँ को, मेरी माँ को बुलाओ, माँ को बुलाओ। क्यों? लो सुनो, माँ की याद आ रही होगी, माँ की याद आ रही होगी, माँ बड़ा मातृत्व प्रेम इसको उमड़ रहा है, माँ के दर्शन करना चाहता है, ऐसा करना चाहता है। माँ वहां पर आई, तो माँ जैसी वहां पर आई तो उसने माँ को देखकर मुंह फेर लिया और माँ के लिए ऊपर सबको बोलने लगा। क्यों बोल रहे? तुम तो माँ को बुला रहे थे, अच्छे काम के बुला रहे थे, सब कर रहे थे। उसने क्या जवाब दिया कि जब मैं छोटे बचपन में था, मैंने धोखे से, मैं जानता नहीं था, मैं अज्ञान था, बालक था, मैंने अपने साथी अपने किसी व्यक्ति की पेंसिल चोरी करके लेकर के आ गई, और उस हिसाब से हमने, तो माँ ने कुछ भी हमको नहीं बोला, वो छोटी सी गलती बढ़ती गई, मैं बड़ा हो गया, उस समय को सह मिल गई, बाद में मैं डाकू चोर बड़ा लुटेरा बन गया। अभी उस समय माँ हमको शिक्षा दे देती, उस समय उसको दंड दे देती, तो मेरी आय चीज नहीं बनती। समझना, मैं आपको थोड़ी बात बताना चाहता हूँ, इस भारतीय शिक्षा के मूल तत्व में ये सब संस्कार की वाली बात है, उनको हम जाने समझें तो भी सकते हैं। क्योंकि तालाब में हम एक कंकड़ फेंकते हैं, उसकी लहर बढ़ती या छोटी सी लहर जहाँ की बहुत बढ़ती जाती है, इसी प्रकार से अच्छाई बुराई भी इसी प्रकार से लहरें हैं। यदि हमारी लहरें अच्छी आएंगी तो बाहर बढ़ती जाएंगी, बुराई की लहरें हैं तो वो बुराई भी आगे बढ़ती जाएगी। समानांतर नहीं बल्कि तो ऐसी बढ़ती जाती है। ऐसी शिक्षा को हमको प्राप्त करना है, जानना समझना है, और जो हाइकू आचार्य ने हम सबके लिए बताए हैं उनको पढ़ करके जीवन में जानना है। इसी मंगल भावना के साथ में बोले अहिंसा परमो धर्म की